नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भगवान राम के ऊपर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड। जी हां, आपके लिए बता दें कि पहले भगवान राम को लेकर दिया गया विवादित बयान और बाद में मांग ली माफी। जी हां, पहले जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि भगवान राम जो है वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। 14 साल जंगल में रहने के बावजूद वो किस तरीके से शाकाहारी भोजन खोजते, वो तो मांसाहारी थे और हम उन्हें मानते हैं, वो हमारे प्रभु यानी कि वो हमारे भी आदर्श थे। जिस तरीके की बात और विवादित बयान देकर जो है वो जितेंद्र आव्हाड बुरी तरीके से फंस चुके थे भगवान राम पर। और अब जो ये कह रहे थे कि मैं जो भी बात बोलता हूं वो सही बोलता हूं और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, आज उन्हीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो है वो बयान इस तरीके से देकर यानी कि विवादित बयान देकर जो है वो अब माफी मांग ली है। जी हां, जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मेरे बयान की वजह से दुख हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूं। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। और ये मैंने लिखा है क्या? राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा बीजेपी क्या कहते हैं? इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में कर, हिरासत में लेने की, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ। बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूं तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूं। और क्या, दरअसल ये माफी मांगने का कारण ये भी है कि महाराष्ट्र से लेकर देशव्यापी तौर पर जो है वो जितेंद्र आव्हाड के इस बयान को लेकर जो है वो गुस्सा लोगों में नजर आया। एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर काफी ज्यादा आलोचना की। देखिए, एक बड़ा कारण इसका ये भी है कि जहां एक तरफ देश में जो है वो जश्न का माहौल है, जनता जो है वो 22 तारीख का इंतजार कर रही है, क्योंकि 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर सरकार से लेकर देश की जनता लगातार तैयारी कर रही है। विदेशों से मेहमान आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज जनता जो है यानी कि देश की जो लोग हैं वो दिवाली मनाने का इंतजार कर रहे हैं। और वही खुशीमय माहौल में जिस तरीके से भगवान राम को लेकर ये जो विवादित बयान दिया गया, अब इस पर जो है वो इसीलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि देखिए, एक तरफ इंडी अलायंस जो ये कह रहा है कि 2024 में जो है वो हम मोदी को उसकी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार जो है वो सत्ता में नहीं आएंगे। इस कदर सपने देखने वाले विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका है। देखिए, एक तरफ तो जो है वो सत्ता में काबिज होने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जिस भारत में सबसे ज्यादा हिंदू
हिंदू धर्म के लोग हैं जो कि आज राम मंदिर बनने से भी काफी ज्यादा खुश हैं और आज उन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो जितेंद्र आव्हाड ने अपने इस बयान के द्वारा किया था। और देखिए इसी बयान को लेकर जो है वो विपक्ष यानी कि देखिए विपक्ष के नेताओं ने तो इस पर चुप्पी साधे रखी, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के ही कभी पार्ट हुआ करते थे अजीत पवार, और अजीत पवार की जो पार्टी है यानी कि अब दो एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र में हो चुकी है। एक तो एनसीपी जो है वो अजीत पवार के साथ है और वहीं कुछ जो बचे कुछ नेता हैं वो शरद पवार के साथ हैं, और जो गुट अजीत पवार के साथ है, अजीत पवार के गुट के नेताओं ने भी जो है वो जितेंद्र आव्हाड के घर के सामने आज जो है वो प्रदर्शन किया था। और इस प्रदर्शन में जो कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो भगवान राम की तस्वीर लेकर जो है वो उनके घर के सामने पहुंचे थे और ये बात भी कही गई थी कि जितेंद्र आव्हाड को जो है वो माफी मांगनी चाहिए। जहां अपनी मुश्किलों को बढ़ता देख जो है वो बयान से पलट चुके हैं जितेंद्र आव्हाड और इन्होंने इसीलिए माफी मांग ली है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो देशव्यापी विरोध हो रहा था जितेंद्र आव्हाड का, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि मुंबई में यानी कि बीजेपी के विधायक राम कदम ने जो है वो एफआईआर भी दर्ज करा दी थी, जिस पर उन्होंने ये भी कहा था राम कदम ने मीडिया से बात करते हुए कि हमारी जो यानी कि हमने जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आला कमान से बात की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। वीडियो फुटेज की आपने बात और ये देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी ने दिए हुए आदर्श राम राज्य पर चलने वाली वर्तमान सरकार है। ये शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये कोई उद्धव ठाकरे जैसी सोई हुई सरकार नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम देवी देवताओं का अपमान न किसी को करने देंगे और यदि किसी ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे। एक तरफ महाराष्ट्र में देखिए लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से इंडी गठबंधन बना है जो देश को लेकर लगातार बयानबाजी करता है कि देश को बचाने, तानाशाही खत्म करने और देश में एक अच्छी सरकार देने के लिए जो है वो हम इस गठबंधन में हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भगवान राम को लेकर ये विवादित बयान दिया गया था, इस पर जो है वो बुरे फंस चुके थे एनसीपी के नेता। आखिरकार क्या क्या जो है वो बातें कही गई नेताओं की तरफ से, यानी कि बीजेपी ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो तो हमला किया ही। तो देखिए वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि बीजेपी ने हमला साधते हुए ये भी कहा था, मतलब जवाब देते हुए कि भगवान राम पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा था कि राजनीति के लिए ये बयानबाजी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी ने भी एनसीपी के नेता बयान पलटवार किया और ये तक कहा था कि पार्टी की राज्य इकाई ने एक्स पर लिखा, जितेंद्र आव्हाड आपका सार्वजनिक विरोध, आपने आज भगवान रामचंद्र को याद किया। आचरण और विचार की तरह ही उनके विचारों में भी श्री राम की अपेक्षा रावण अधिक प्रमुखता से दिखाई देता है। हमें पता नहीं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से उन्हें कौन सी खुशी मिलती है। झूठा और सुविधाजनक इतिहास लिखने की आप लोगों की पुरानी आदत है और इसीलिए जो है वो आज जो देश के राम भक्त हैं वो इस तरीके का बयान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु राम श्री चंद्र अपने चरणों में आपको समृद्धि दे। देखिए एक तरफ जो है वो बीजेपी ने ये बड़ा हमला किया था कि आखिरकार सनातन और भगवान राम का अपमान करने से इस विपक्ष को जो है वो क्या साबित होगा, यानी कि क्या इन लोगों को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी जो है वो एनसीपी के नेता यानी कि जितेंद्र आव्हाड को लेकर उनके बयान की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था यानी कि एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान राम जब वनवास के लिए गए तो उन्हें मांस खाया था। सभी जगह लिखा है कि उन्होंने कंदमूल फल खाए और शास्त्र भी यही प्रमाण देता है। ये विचार जो हैं वो निंदनीय है। देखिए एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है
कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। कभी नहीं न शिकार करते थे न इस तरह से मांसाहारी वाले थे। भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे। यानी कि जिस देश में राम मंदिर को लेकर खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से जो है वो भगवान राम को लेकर विवादित बयान देने में आज भी कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, सिर्फ जितेंद्र आव्हाड नहीं जिन्होंने अपने बयान को लेकर जो है वो माफी मांग ली है। आज अगर किसी नेता के एक बयान को लेकर पूरे महागठबंधन पर सवाल उठता है तो वो सिर्फ जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं की वजह से ही उठता है, क्योंकि देखिए शरद पवार के करीबी जो हैं वो जितेंद्र आव्हाड हैं, जिन्होंने विवादित बयान देकर चलो माफी मांग ली है, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। इसी के साथ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, देखिए समाजवादी पार्टी जो अपने आप को आज श्री कृष्ण का भक्त बताती है और अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं, तो यही अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं जब उन्हीं की पार्टी के नेता, जी हाँ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, जो कभी रामचरितमानस तो कभी देवी लक्ष्मी को लेकर जो हैं वो विवादित बयान देते हैं और अखिलेश यादव जो हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। और इसी गठबंधन के कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस से भी आते हैं। अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की बात करें तो उन्होंने भी काफी बार जो है वो सनातन को लेकर विरोध किया है। और कुछ ऐसी ही पार्टियां जो हैं वो डीएमके से, यानी कि देखिए जो एमके स्टालिन है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे और उनके जो काफी ज्यादा जो नेता हैं वो भी सनातन को लेकर इसी तरीके से कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। यानी कि जो इंडिया अलायंस की मुख्य पार्टी है, उन्हीं पार्टियों के नेता जो हैं वो इस कदर देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और जिसमें टीएमसी का नाम भी शामिल है। जी हाँ, क्योंकि टीएमसी की जो पूर्व सांसद, क्योंकि देखिए अभी तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, यानी कि महुआ मोइत्रा ने भी 2022 में किस तरीके से जो है वो मां काली को लेकर विवादित बयान दिया था और उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही थी कि मां काली जो है वो सिगरेट भी पीती हैं और मांस भी खाया करती थी। इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी महुआ मोइत्रा की तरफ से और उस बयान का भी जो है वो जमकर विरोध हुआ था। और आज अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की राय पर भी नजर डालते हैं तो आज जिस तरीके से इन विपक्ष की नेताओं का अगर किसी चीज को लेकर विरोध होता है तो वो इसी चीज को लेकर होता है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो धर्म विशेष की राजनीति करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट जो है वो इसी विपक्ष की तरफ से किया जाता है, जो ये भी अपेक्षा रखता है कि यही हिंदू जो हैं वो उन्हें विधानसभा या लोकसभा में वोट दें। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।